रतन गुप्ता जी हैं, गोरखपुर यूपी से। ठीक है, इनको एक रोटेशनल टिल्ट है कमर के अंदर, जो मैं बताता हूँ आइए कैसे पता लगता है। जो हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस लंबर वर्टिब्रा की, यानी जो साइड वाली जो हड्डियाँ होती है उसको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहा जाता है। अमूमन जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है L1 से लेकर L3 तक, उसका साइज होता है 25 mm होता है। ठीक है, और L4 का साइज जो होता है 15 mm होता है, और L5 का साइज जो है अमूमन 12 mm होता है। तो 5-5 mm घट जाता है, तो साइज ऊपर से नीचे घटता है। ऐसा घट रहा है तो स्पाइन कंसिडर करी जाती है नॉर्मल। अब समझिए कौन से ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं लोग। तो ये जो है आपको यहाँ पे हड्डी दिखाई दे रही होगी सफेद कलर की, दिख रहा है आपको ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी, इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। ये बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट हड्डी है हमारी, जहाँ पे बहुत सारी मसल अटैच होती हैं। खासकर इलियोस्वास करके एक मसल होती है, वो अटैच होती है। इलियोस्वास क्या करती है, हमें झुकने में मदद करती है, और हमारी मदद करती है तकरीबन 70% के आसपास, जो इलियोस्वास मसल होती है। और हिप फ्लेक्सर भी इससे जुड़ा होता है। हिप फ्लेक्सर सबसे बड़ा इलियोस्वास है, साथ के साथ यहाँ के भी होती हैं, अडक्टर मसल भी होती हैं। तो ये जो है इसका साइज जो है आप देखेंगे, इसका साइज इक्वल होना चाहिए इसके, इसका साइज इक्वल होना चाहिए इसके, इसका इक्वल होना चाहिए इसके, और इसका होना चाहिए इसके। तो अगर हम इनको सबको मैच करेंगे ना तो एक वी शेप बन जाती है ऐसे ऐसे, राइट। तो ये नॉर्मल की हमने बात करी। अब इनकी बात करेंगे, आप देखेंगे ये राइट साइड है, R4 राइट है। इस तरफ साइज देखेंगे तो ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा दिखाई देगा आपको, और ये भी बड़ा है। लेकिन अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे, तो साइज बहुत छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा हो गया, और ये भी छोटा हो गया। एक तरफ बड़ा है, एक तरफ छोटा है। इसका कारण क्या है कि दोनों प्रोसेस बराबर होनी चाहिए। तो जो बड़ा है बेसिकली वो आगे चला जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको ये पेन की जो नोक है ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी, और ये साइज में छोटी दिखाई देगी। ऐसे इससे ऊपर वाला, ऐसे इससे ऊपर वाला। तो जो स्पाइन है इस तरीके से घूम जाती है। इसको रोटेशनल टिल्ट कहते हैं। अब रोटेशनल टिल्ट की खास बात क्या है, आप लेट जाइए कोई दर्द नहीं होगा आपको, जीरो दर्द है। आपको 2 दिन 3 दिन लटा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट 15-20 मिनट के बाद जैसे ही खड़े होंगे, पाँव में खिंचाव, झुंझुनी, सूनापन आने लग जाएगा। और लोग आसपास के सोचेंगे आपको कि आप तो मतलब मजाक कर रहे हैं, आपको तो तकलीफ है ही नहीं। आपको 15-20 मिनट के बाद दर्द आता है, और लेटने के बाद कोई दर्द नहीं आता। हाँ, मतलब लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, और ये समस्या महिलाओं को हो तो बड़ा मुश्किल होता है उनको। ठीक है, तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे, अब ध्यान समझेंगे। अब आप, ये बड़ा टिपिकल होने वाला है। जो राइट साइड की है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस इंटीरियर है। ठीक है, तो थ्रस्ट जो हम देंगे वो लेफ्ट साइड से देंगे। थ्रस्ट लेफ्ट साइड से जाएगा, इंटीरो इंफीरियर, मतलब लेफ्ट साइड से इस तरीके से थ्रस्ट जाने वाला है, L4 पे, L5 पे, इस तरीके से, राइट। और जो सैक्रम है राइट साइड का, उस पे इंटीरो पोस्टीरियर थ्रस्ट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो इसकी वजह से ये पूरा, फिर हम जब करेंगे तो ये अलाइनमेंट सही हो जाएगा। कमर तक झटका गया सर। आप देखेंगे ना, सबसे बड़ी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है L3 की होती है। ये सबसे बड़ा दिख रहा होगा आपको, ये तीनों बड़ी होती हैं। ये इनमें से सबसे छोटी होती है L1 की, इसके बाद थोड़ी ये बड़ी होती है और ये बड़ी होती है। जो L3 की ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है तकरीबन 25 mm के आसपास, 28-25 mm के आसपास होती है। इसके बाद L4 की ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है तकरीबन 15 से 17 mm, और यहाँ पे आने के बाद ये ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होती है L5 की, वो 10 से 12 mm होती है। डिपेंड करता है इंसान के साइज़ और जेनेटिक्स पे। लेकिन साइज़ में छोटी होती है L5 की ट्रांसवर्स प्रोसेस, लेकिन थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है। ये थिक होती है, ये लंबी होती है बट थोड़ी पतली होती है।
अब इनके केस में क्या हुआ है कि जो आपका इनका जो राइट साइड का है उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो बड़ी है, मतलब इस तरफ वाली बड़ी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि रोटेशन हो जाती है। तो इस तरीके से रोटेशन हो गई है ये स्पाइन के अंदर, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, जो लेफ्ट साइड का ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसको एंटीरियर थ्रस्ट देंगे यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ, ताकि ये सीधा हो जाए, एक लाइन में आ जाए। और नीचे जाइएगा, सांस बाहर, नीचे, कमर नीचे, एक बार फिर से, छाती नीचे, सांस बाहर। अमूमन जिस तरफ स्पाइन झुकती है उस तरफ का पाँव छोटा होता है। अगर मतलब आपको ये ज़्यादा मोटा दिखाई दे रहा है तो मोस्ट लाइकली इसका ये पाँव छोटा होता है, बट 80% मामलों में लेफ्ट पाँव ही शॉर्ट होता है ज़्यादातर। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब L4 को सुपीरियर इंटीरियर थ्रस्ट देने वाले हैं हम लोग, L5 को भी, और सैक्रम को इंटीरो इंफीरियर। ऊपर चढ़ गया ना, अभी सेट कर देते हैं, थोड़ा ऊपर सरकिए। दोनों घुटना मोड़िएगा जरा। सेट होगी ना, अभी भी ढीला छोड़े तो धड़कन करें महसूस आपको आ रही है, सेट होगी ना। फर्क है कुछ रिलैक्स है सर। अच्छा लग रहा है? नीचे बैठ के देखो, ऊपर बैठ के देखो, ऊपर बैठते ना खिंचाव आ रहा था मेरे को, अब बैठ के दिखाओ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तो ठीक लग रहा है, नहीं आ रहा, अलाइनमेंट हो गया है। एक बात का ख्याल रखना है, एक महीना सामान नहीं उठाना भारी, वैसे तो मैं उठाता भी नहीं हूँ, और एक महीना मोटरसाइकिल नहीं चलाना, उल्टा रोजाना चलना है और लटकना है, उल्टा बैक साइड चलना है, रोजाना उल्टा लटकना है। और एक बेल्ट दूंगा जो कमर को मजबूती से बांधे रखेगी। बड़े वाली बेल्ट नहीं लगानी बिल्कुल भी। जी देखो बड़े वाली बेल्ट क्या करती है, एक तो ये पेट बढ़ा देगी जी, दूसरा कवच होगी, गैस बनेगी। छोटे वाली बेल्ट का फायदा ये है कमर को मजबूती से बांधे रहेगी और पता भी नहीं लगेगा इसका। यस यस। ठीक है, तो तरीका बता देता हूँ, ऐसे पकड़ेंगे जरा, पकड़िए वहाँ से, यहाँ बांधना, नाभि से 2 उंगली नहीं चाहिए। आप इसका सपोर्ट देखना जरा, उससे कहीं गुना बेहतर होगा। हाँ, वो तो पूरा यहाँ पर चढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है इससे, वो नहीं रिकमेंड करता मैं, ये छोटे वाले। फर्स्ट टाइम मैं उधर दिखाया था तो वो वही लिखा था तो मैंने इसके लिए ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, ओके सर, बस ये वीडियो ऑनलाइन डाल दें, बिल्कुल सर आप डाल सकते हैं, गौरव क्योंकि हम से देखेंगे लोग, बिल्कुल सर, आपसे प्रेरित मेरी फैमिली में भी 2 लोग अभी से काफ़ी 3 साल 4 साल से पीड़ित है, और उधर क्या कि उधर बहुत सारे जो जहाँ बताता है, आयुर्वेदिक हो गया, ये कुछ और भी लोग टेम्प्रोरी लोग बहुत सारे दवाई करा लिए, लेकिन मेरी मदर का खुद है वो अभी तक सही नहीं हुआ, तो उन्होंने यही बोला था पहले आप दिखा लीजिए, रिलीफ होगा तो हम उनको खुद लेकर आएंगे, आप ठीक हो जाओ फिर उनको रेफरेंस। इसीलिए मैंने उनको। इस बेल्ट का लिंक जो है इस वीडियो में मैं अटैच कर दूंगा, अगर आपको भी कमर का समस्या है तो आप इसको ऑर्डर कर दें,
साइसन डॉट इन की बेल्ट है।